अगर आपका भी सपना सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है वो सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर होता है। बिकॉज इसमें जो फैमिली लाइफ होता है और फैमिली लाइफ मेंटेन करना बहुत ही अच्छा होता है। इनका ड्यूटी आवर इन कंपेरिजन टू दिल्ली पुलिस भी लिमिटेड होता है। दिल्ली पुलिस में उसका ड्यूटी आवर लिमिटेड नहीं है, 12 से 15 आवर भी लग सकता है। बट एज ए सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर आप अपॉइंट होते हैं सीपीओ के थ्रू से, तो आपका ड्यूटी आवर फिक्स रहेगा 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, ज़्यादा 10 घंटे हो सकता है या इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं हो सकता है। बाकी जो आपका टाइम बच गया वो आप अपने फैमिली लाइफ में या और सारे स्टडी आवर में स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए, जब ट्रेनिंग पीरियड में हम होते हैं तो हमारा सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना बनता है और इन हैंड सैलरी कितना बनता है वो हम बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सीपीओ एसआई जो है उनका बेसिक पे जो होता है वो 35,400 होता है। इसके साथ साथ डीए यानी डीएनएस अलाउंस लगता है जो 2024 के अनुसार 50% हो चुका है। अगर हम 35,500 का कैलकुलेट 50% करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 17,700 आता है। इसके अलावा हमारा टीपीटी अलाउंस जुड़ता है। टीपीटी अलाउंस टीपीटी अलाउंस जोड़ता है जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, वो 5400 जोड़ता है। इसमें जो बेसिक पे होता है प्लस 1800, 3600 प्लस 1800 कैलकुलेट करके 5400 बनता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है COR। इसे बहुत सारे लोग कॉस्ट ऑफ राशन मनी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट रिकग्नाइजेशन बोलते हैं। उनमें से जो ऐड होता है वो 3965 रुपया ऐड होता है। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रॉस सैलरी बन गया वो ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक अच्छा खासा अमाउंट बन चुका है 62,465 रुपया। इसके साथ साथ कुछ जो डिडक्शन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि हमारा डिडक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे डिडक्शन होता है एनपीएस अकाउंट जो होता है, जो फ्यूचर के लिए सेविंग होता है, उनमें से 5310 रुपया जो होता है वो डिडक्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम जब ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो वहाँ पे मेस में जो खाना खाते हैं तो उनके लिए हमको अलग से पैसा देना पड़ता है जो कि 5115 रुपया होता है। तो अगर हम 5310 और 5115 रुपया जब डिडक्ट कर देते हैं 62,465 में, तो हमारा जो नेट अमाउंट बनता है वो 52K के अराउंड यानी 52,000 के अराउंड बनता है, जो कि एक हैंडसम सैलरी है इन ट्रेनिंग पीरियड। अब इसके बाद देखते हैं कि हम जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमारा जो है वो ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी क्या बनता है। जब हमारा ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो हमारा एक इंक्रीजमेंट लग चुका होता है और बेसिक पे जो वहाँ 35,400 था और यहाँ पे 36,500 बन चुका है। इसके अनुसार डीएनएस अलाउंस 50% लगेगा तो 18,250 रुपया लगेगा। इसके साथ साथ टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 5400 रुपया लगता है। 3600 प्लस डीए जो हमारा होता है डीएनएस अलाउंस, उससे कैलकुलेट किया जाता है जो कि 5400 के अराउंड बनता है। COR कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजेशन जो होता है उसके लिए 3965 रुपया हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो HRA जब हम छूट जाते हैं तो अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू से जो क्वार्टर मिलता है अगर उसको ना लेते हैं, हम अपने रूम वगैरह या कहीं से जब जाते हैं तो उसमें हमारा XCT YCT और ZCT के अनुसार जो डिटरमाइन किया गया है उसके अनुसार सैलरी मिलता है, जो कि 30% है, 18% है और 12% है। तो अगर आप XCT में हैं तो आपका 36,000 जो बेसिक पे है उसका 30% जब हम निकालते हैं 36,500 का तो 10,950 रुपया बनता है। इंडिया में बहुत बहुत कम ही सिटी हैं जो कि X कैटेगरी में आते हैं। X Y और Z कैटेगरी इस आधार पे डिपेंड किया जाता है कि X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। X कैटेगरी उन सिटी को बोला जाता है जहाँ पे उस सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख से एबव है। 50 लाख से जिस सिटी का पॉपुलेशन एबव है वो X कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। जिस सिटी का पॉपुलेशन
5 लाख से 50 लाख के बीच है उसे वाई कैटेगरी में रखा गया है, और जिस सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो है उसे जेड सिटी में रखा गया है। इसी के अनुसार अगर आप एक्स सिटी में हैं, अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपका 30% मिलेगा बेसिक पे का। अगर आप वाई सिटी में हैं तो आपको 21% मिलेगा बेसिक पे का। अगर आप जेड सिटी में हैं तो आपको 12% मिलेगा बेसिक पे का। तो इस अनुसार से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं एचआरए जो होता है 30% अगर मिल रहा है तो हमारा जो ग्रोस सैलरी जो बन गया है वो 75,000 के अराउंड बन गया है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर हम देखें तो एक हैंडसम सैलरी है। इसके साथ साथ जो डेडिकेशन होता है वो देख लेते हैं। एनपीएस अकाउंट में हमारा कटता है 5475 रुपया, जो कि 10% बेसिक पे का और डीएनएस अलाउंस को मिला के कटता है। और जो टैक्स हमारा होता है इनकम टैक्स, उससे रिलेटेड जो कटता है वो 5000 कटता है। तो अगर हम नेट सैलरी का बात करें ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 64,500 रुपया बनता है। इसके साथ साथ कुछ अलावेंस लगते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ कुछ जो अलावेंस है वो ऐड किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एचआरए जो है रिस्क अलाउंस जो होता है वो सीआईएसएफ में भी मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीआईएसएफ में रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, बट उन लोगों को बता दूं हाँ सीआईएसएफ में भी मिलता है। अगर आपका पोस्टिंग किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है या रिस्क एरिया में है तो वहाँ पे एचआरए है जो मिलता है। और एचआरए जो हमारा डिफ़र करता है वो अगर आप हार्ड एरिया में हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपका जो एचआरए है वो 25,000 से 30,000 के बीच वेरी करेगा। मिनिमम जो होता है वो 9,000 से स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम, इन सारे रीजन में है, तो वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस लगता है। जो हमारा बेसिक पे है उसका 10% लगता है। तो इस तरह से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सीआईएसएफ का डिसाइड होता है।